नमस्कार, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं सुरेश एक बार फिर से सुरेश एकेडमी में आपका स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए AWES PRT TGT PGT 2024 के लिए जो क्वालीफाइंग मार्क्स और परसेंटेज रहने वाली है, वो कुछ बच्चों को नहीं पता है। वैसे तो ज़्यादातर लोगों को आपको ये पता होगा कि क्वालीफाइंग मार्क्स क्या रहने वाले हैं, परसेंटेज क्या रहने वाली है, रेगुलर वालों के लिए क्या रहने वाली है, फिक्स टर्म वालों के लिए क्या रहने वाली है। क्वालीफाइंग मार्क्स पता होगा और नेगेटिव मार्किंग के बारे में भी पता होगा, एग्ज़ाम लैंग्वेज के बारे में भी पता होगा। लेकिन मैं दोस्तों बता दूँ आपको, कुछ लोगों की कमेंट्स आ रहे थे मेरे पास कि भाई एग्ज़ाम लैंग्वेज क्या रहने वाली है, हिंदी रहने वाली है या इंग्लिश रहने वाली है या बाइलिंगुअल रहने वाली है। तो कुछ लोग अभी भी कन्फ्यूज़ हैं, तो उनके कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ। और इसमें नेगेटिव मार्किंग की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि आपका कल एग्ज़ाम है, तो आपको एग्ज़ाम कैसे देना है भाई, किस तरह से देना है, सारे क्वेश्चन करने हैं या सोच समझ के करना है। तो इस बारे में नेगेटिव मार्किंग का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है, क्योंकि आपको पता है आपके जो AWS PRT TGT PGT तीनों के लिए जो नेगेटिव मार्किंग है वो क्या है, 1/4 की है, मतलब 0.24। अगर आप बहुत ही आसान भाषा में समझें तो अगर आपके 4 क्वेश्चन गलत हैं तो उसके साथ आपका एक सही वाला क्वेश्चन भी कट जाएगा। या आप ये कह लें कि अगर एक क्वेश्चन 1 नंबर का है तो उसमें 0.2, अगर एक क्वेश्चन गलत हो जाता है तो 0.25 नंबर आपके कम हो जाएंगे। या 4 क्वेश्चन गलत हैं तो एक सही वाला भी गलत हो जाएगा। इस टाइप से आप समझ सकते हैं। और बाकी का मैंने हर एक वीडियो में, जितने भी वीडियो में AWES PRT TGT PGT के लिए लेकर आया हूँ, हर बार मैंने बताया कि भाई एग्ज़ाम की लैंग्वेज जो रहने वाली है वो इंग्लिश रहने वाली है। क्या रहने वाली है भाई? इंग्लिश ही रहने वाली है सारे सब्जेक्ट की। बस हिंदी का जो सब्जेक्ट होगा वो बस हिंदी में रहने वाली है, उसकी लैंग्वेज जो है हिंदी में रहेगी। बाकी चाहे बेसिक जीके एंड करंट अफेयर हो, पेडागोजी हो, मैथ हो, साइंस हो, SST हो, जितने भी सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जितने भी सब्जेक्ट हैं सारे के सारे आपके किस में रहने वाले हैं भाई? इंग्लिश में ही रहने वाले हैं। तो ओवरऑल एग्ज़ाम की जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश रहने वाली है। और रही बात क्वालीफाइंग मार्क्स और परसेंटेज की, तो ये रेगुलर कैंडिडेट के लिए अलग है और फिक्स टर्म वालों के लिए अलग है। तो इसके लिए मैं आपको AWES 2024 का जो नोटिफिकेशन आया था उसे दिखाना चाहूँगा, जिससे कि आपको ज़्यादा क्लियर हो सके इसके बारे में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है ये आपका 2024 वाला क्या नोटिफिकेशन है। क्या नोटिफिकेशन है? तो नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा था भाई कि भाई OST जो होगा, ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट जो होगा, वो रेगुलर और फिक्स टर्म के लिए अलग अलग क्वालिफाइंग मार्क्स रहने वाले हैं। अलग अलग क्वालिफाइंग मार्क्स रहने वाले हैं और डेट भी इसमें दी थी भाई पहले से कि भाई 23 और 24 को होने वाला है। और हो सकता है कि अगर बच्चे ज़्यादा हो गए तो 25 को भी आपका ये एग्ज़ाम हो सकता है। ठीक है, तो रेगुलर और फिक्स टर्म वालों के लिए अलग अलग क्वालिफाइंग मार्क्स की बात की गई है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो रेगुलर कैंडिडेट है, एक्चुअली मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये जो आपका AWES TGT PGT PRT का जो एग्ज़ाम है, ये तो एक क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है। इसके बाद क्या होता है, APS जो होते हैं, आर्मी पब्लिक स्कूल होते हैं, प्रत्येक स्कूल से कभी कभी वैकेंसी निकलती हैं। जब भी वैकेंसी वैकेंट होती हैं तभी एक वैकेंसी निकलती है, या तो न्यूज़पेपर के थ्रू आपके लिए न्यूज़ मिलती है, न्यूज़पेपर के थ्रू, या फिर उसकी वेबसाइट पे जो APS होता है, जो आर्मी पब्लिक स्कूल होता है जहाँ का, उसकी वेबसाइट पे एक नोटिफिकेशन आता है कि भाई यहाँ पे वैकेंसी हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको उसको बार बार चेक करते रहना चाहिए होता है इसके लिए, जिससे कि आपको पता चले कि वैकेंसी है और फिर उसके लिए हमें अप्लाई करना होता है। तो उसमें 2 तरह की वैकेंसी निकलती हैं। एक तो होती है भाई रेगुलर कैंडिडेट के लिए और एक होती है फिक्स टर्म के लिए। ठीक है, तो जो रेगुलर कैंडिडेट होते हैं उनके लिए 50% पासिंग मार्क्स होते हैं प्रत्येक सेक्शन में ही, आप मान लीजिएगा। वैसे तो इसमें ओवरऑल की बात की गई है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, ओवरऑल आपके 200 में से, आपके जैसे कि 200 का पेपर है तो 200 में से 100 नंबर होने चाहिए। कितने भाई? 50%। अगर परसेंट की बात करें तो 50% पासिंग मार्क है रेगुलर कैंडिडेट के लिए। रेगुलर कैंडिडेट के लिए भी कितना है? 50% पासिंग मार्क है। जैसे हम 200 का आधा अगर हम करेंगे 50% तो 100 हो गया। तो क्या हो गया? 100 हो गया। तो 100 नंबर पे, यानी कि 50% पे ओवरऑल, चाहे तीनों सेक्शन की बात कर रहा हूँ, केवल सेक्शन वाइज नहीं, इसमें ओवरऑल रॉ मार्क्स की बात की गई है, रॉ स्कोर की बात की गई है। 200 में से अगर आपके 100 नंबर हैं तो आप पास माने जाएंगे भाई ओवरऑल। ठीक है, तो ये तो हो गया रेगुलर कैंडिडेट की बात। लेकिन अगर आप फिक्स टर्म कैंडिडेट हैं
तो उसमें क्या होगा, उसमें जो होगा उसमें 40% पे ही आप पास मान लिए जाएंगे, क्योंकि आपको पता है टोटल पेपर आपका 200 मार्क्स का होगा। तो 200 का जो 40% होता है, 200 का जो 40% होता है वो 80 ही आता है। 4 2 जा 8, 80 ही आता है। तो 80 नंबर पे भी फिक्स टर्म वाले पास हो जाएंगे। ठीक है, तो ये तो हो गई आपकी पासिंग मार्क्स और परसेंटेज की बात। और जैसा कि नेगेटिव मार्किंग की बात मैंने बताई थी, इसमें क्या है भाई, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग यानी कि 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है। अगर 4 क्वेश्चन आपके गलत हैं तो उसके साथ में एक सही वाला चला जाएगा। ये एक क्वेश्चन गलत है तो आपका 0.25 नंबर कम हो जाएगा। इसका मतलब ये होता है। तो आपको जो भी क्वेश्चन करने हैं, आपको जो भी क्वेश्चन करने हैं भाई, वो बहुत ही ध्यान से करने हैं। जो क्वेश्चन आपको लगता है कि हम कर पा रहे हैं, बिल्कुल सही है, उसी को करिए। जिसमें आपको कन्फ्यूजन है कि भाई एक मतलब उसका आंसर आपको अच्छे से पता ना हो, तो वो आप छोड़ ही दें, क्योंकि उसमें यही फ़ायदा है। अगर आप नहीं छोड़ेंगे तो अगर वो गलत हो गया तो आपका 0.25 नंबर लेकर जाएगा। पॉइंट टू वो तो जाएगा ही जाएगा, वो क्वेश्चन तो गलत हो ही जाएगा, साथ में 0.25 को भी लेकर जाएगा। इसके लिए आप क्या करेंगे दोस्तों, जो क्वेश्चन आपको पहले पता हो, जिनके क्वेश्चन के आंसर आपको पहले बहुत अच्छे से पता है, उनको आप पहले करते जाएंगे। आपको पेपर को कम से कम 2 से 3 बार देखना है। पहली बार में देखना है भी, जो जो क्वेश्चन आपको आते हैं उन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, दोबारा से देखेंगे जो जिसमें कन्फ्यूजन है, पहली बार में हम उनको छुएंगे भी नहीं, उन्हें छोड़ते जाएंगे। जो हमें बहुत अच्छे से पता है बस उन्हीं क्वेश्चन को हम करेंगे। दूसरी बार में जब हम देखेंगे जो हमें थोड़ा कन्फ्यूजन है, उनको देखेंगे, सॉल्व करेंगे, अच्छे से टाइम देंगे, बहुत ही सहनशीलता के साथ, बहुत ही संयम के साथ हम एग्ज़ाम को ट्रिगर करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए हमें बस यही करना है। सही तरीका यही है कि जो क्वेश्चन आपको पहले आते हैं वो आप अच्छे से कर लीजिएगा। उसके बाद दोबारा से जब आप पेपर को देखेंगे तो जो क्वेश्चन नहीं हुए हैं आप उनको कर लीजिएगा। फिर तीसरी बार एक बार फिर से आप पेपर को देखेंगे, अगर टाइम बचेगा तो। अगर आप 3 बार आपने पेपर को देख लिया तो मुझे लगता है आपका एग्ज़ाम अच्छा जाएगा। अच्छा जाएगा अगर आपने तैयारी अच्छे से की है, मेरी सारी वीडियो आपने पूरी देखी हैं, तो मुझे लगता है आपका एग्ज़ाम अच्छा जाने वाला है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई आपको कैसे सॉल्व करना है। तो बाकी का आपके एग्ज़ाम के लिए मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ तो मेरी तरफ से दोस्तों आपके लिए, आपके एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। अच्छे से एग्ज़ाम दीजिएगा, बहुत ही संयम के साथ एग्ज़ाम दीजिएगा, है ना? बहुत ही संयम के साथ एग्ज़ाम दीजिएगा और अपने एग्ज़ाम को पास करिएगा। और फिर जैसे ही आप अगर पास होते हैं, आपका रिज़ल्ट जैसा कि आपको पता ही है कब आएगा, 10-12 दिन के बाद आपका रिज़ल्ट आ ही जाएगा। आप बताइएगा मुझे कमेंट में कि भई आपके कितने नंबर हैं, ज़रूर बताइएगा। और नेक्स्ट एग्ज़ाम की आप कौन से की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सीटेट की कर रहे हैं, तो वो भी आप कमेंट में बताइएगा, क्योंकि मैं उसके लिए अच्छे से वीडियो तैयार करके लाऊँगा विद एक्सप्लेनेशन। एक-एक क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करते हुए मैं हर एक क्वेश्चन लेकर आऊँगा। तो एक बार फिर से मैं कहना चाहूँगा बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू।